गुड आफ्टरनून। हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य p/q के रूप में लिखने के साथ में एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, और जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे q की बराबर में 0 नहीं होगा। p/q कह सकते हैं, a/b कह सकते हैं, r/s कह सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर कह सकते हैं, या अंश बटे हर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, हर को डेनोमिनेटर कहा जाता है। तो डेनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है उसकी जगह 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर हर की जगह 0 आता है तो समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसने स्पष्ट कहा है, जिसने ये रूल्स बनाया, जिसने डेफिनेशन बनाई किसकी? परिमेय संख्या की। क्या? कि जिसे p/q के रूप में विभक्त किया जा सकता है वही परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त ये q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो कहने का तात्पर्य हमारे पास एक अंक लिखा 5। क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि 5 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये हो गया 5/1 p/q। ये अंश है और ये हर। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। सबका मालिक 4/3/1, 2/1, 1/0/1, -1/1, -2/1। कहने का तात्पर्य 5, 4, 3, 2, 1 कोई सा भी पूर्णांक हो तो उसके बटे में उसके हर के स्थान पर हम 1 लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगी? हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ? 5/1 परिमेय संख्या है, 4/1 भी परिमेय संख्या है, 0/1 भी परिमेय संख्या है, -1/1 भी परिमेय संख्या, -2/1 भी परिमेय संख्या है। क्योंकि ये सब परिमेय संख्या की परिभाषा की सभी शर्तों का पालन कर रही है। यहाँ पे कहीं पे भी हर के स्थान पे क्या नहीं है? 0। अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। सपोज दैट 0/1 परिमेय संख्या है लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये p/q, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, p की जगह 0 चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने शर्त में कहा है q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं है, p 0 के बराबर चलेगा। उसने नहीं कहा मतलब वो चलेगा। बट यहाँ पे ये p बन गया और ये q बन गया, मतलब 1/0 लिखे इसको, तो ये q यानी q की जगह 0 आ गया। तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर, 0 से भाग देने पर भाग नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक ये परिभाषित नहीं है। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये परिभाषित नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? तो जैसे हमारे पास यहाँ मान लो पाई है, एक 22/7 है। क्या 22/7 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा गया है। ये p है और ये q है। तो अगर 22/7 परिमेय संख्या है, अगर 22/7 परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से पाई भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। उसका मेन कारण यह है कि पाई का जो मान है वो 22/7 होता है, लेकिन कायम होता है लगभग अप्रोक्स, बिल्कुल कंप्लीटली इक्वल कंडीशन में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये पाई का जो मान होता है 22/7 ये लगभग में होता है, इसलिए इसको अपन
ये कह सकते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का वास्तविक गणितीय रूप, वास्तविक गणितीय निरूपण अगर हम देखते हैं जाकर कि इसको कैसे क्या हल किया गया है, पाई का मान कैसे निकाला गया है, तो वहाँ अगर हम जाके देखेंगे तो पाई का मान वास्तव में 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्स में लगभग मानकर इसको हम चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो क्लियर हो गया? तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन सबके बट्टे में क्या लगा सकते हैं? सभी प्राकृत संख्याओं के बट्टे में क्या लगा सकते हैं? एक। सभी प्राकृत संख्याओं के बट्टे में 1 लगाने के कारण ये सब p/q में विभाजित हो गई। और जब ये सब p/q के रूप में विभाजित हो गई तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये सब परिमेय संख्या हो गई, अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। आगे करते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इन सबके डिवाइड क्या लगाया जा सकता है? मतलब सारी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। आगे करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सबके डिवाइड क्या लगाया जा सकता है? 1, 1, 1, 1, 1 अंश बटे हर p/q सब p/q में डिवाइड हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। सारे पूर्णांक भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा √2/3 क्या √2/3 परिमेय संख्या है? आप बोलोगे यस सर होना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये p है और ये q है, मतलब ये p/q नहीं। हमने परिभाषा में ये नहीं कहा, हमने परिभाषा में ये बिल्कुल भी नहीं, हमने परिभाषा में ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और नहीं कहा है कि p/q करणी में p/q प्रकार की यदि कोई संख्या होगी तो वो परिमेय संख्या होगी। ऐसी हमारी परिभाषा नहीं है। हमारी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में विभक्त की जा सके वही परिमेय संख्या कहलाती है, ना कि करणी p/q में। क्लियर हुआ? याद रखना, परिमेय संख्याएं जो होती है उनका अंश और हर जो होता है, पर सभी परिमेय संख्याओं का अंश और हर जो होता है वो एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अंश में जो होगा वो भी पूर्णांक होगा और जो हर में होगा वो भी पूर्णांक होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आपको पता है एक तो धनात्मक होते हैं और एक ऋणात्मक होते हैं। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसमें √2 पूर्णांक नहीं है, √6 पूर्णांक नहीं है, √5 पूर्णांक नहीं है, √7 पूर्णांक नहीं है। आगे बात समझ में? लेकिन यदि मैं लिखूँ यहाँ पे √9/2 परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसके लिए यहाँ तो केवल 2 था तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल होता है। और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 3 होता है। और बट्टे में 2 ऐसा कैसे ये बन गया 3/2, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, p/q मतलब ये परिमेय संख्या है। मीन्स √9/2 क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? तो आप इन परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 779870681 पर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर मेरे पास सेंड करें। मैं उससे संबंधित आपको जो भी उचित मार्गदर्शन होगा मैं बिल्कुल दूँगा। ओके, 7879810681 पर मेरे को पर्सनल अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेंड करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और उसमें अपन पढ़ेंगे महत्तम समापूर्ति ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू।